कोरोना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा 3 चीजें फैली हैं। एक तो ये ई रिक्शा, दूसरे ये काले हरे कबूतर और तीसरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो आपसे कहते कुछ और है लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। पहले भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे लेकिन अब की फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, क्योंकि अब फिटनेस इन्फ्लुएंसर फिटनेस को छोड़कर कंट्रोवर्सी में घुसते जा रहे हैं, तभी तो व्यूज मिलेंगे। यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ECL जाए साला। खैर हम बात कर रहे हैं साकेत की, तो ये भी बिना तली का लोटा है। ये है इसकी पहले की वीडियो। BCAAs एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा पॉपुलर होने के बाद और पैसा मिलने के बाद BCAA एक पावरफुल रिकवरी ड्रिंक है जो आपकी मसल रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करता है, रिकवरी को मैक्सिमाइज करता है और लीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। गजब टूबीबाज आदमी। एक नहीं और भी हैं, जैसे सत्तू आएगा, इस 60 ग्राम चने के ऊपर भी वीडियो आएगा। तो साकेत ने वर्कआउट शुरू किया था जुलाई 2017 में, तब इनकी फिजिक ऐसी थी एंड 11 महीने बाद जून 2018 में बॉडी ऐसी बन जाती है और डे 1 से 2 साल बाद जुलाई 2019 में ऐसी बॉडी बन जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 साल में विदाउट स्टेरॉइड इतना चेंज कैसे। मसल तो बढ़ी है, साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ा है, ये थोड़ा डाउटफुल है। अब 7 महीने बाद फरवरी 2020, अब सिर्फ 7 महीनों में इतना मसल इंक्रीजमेंट कर लिया, ये पूरा ही डाउटफुल है। और अगर शोल्डर पे ध्यान दो तो मसल इंक्रीज सबसे ज्यादा है। वो क्यों? क्योंकि जब आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो स्टेरॉइड सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है आपके एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स, और हमारी बॉडी में हाईएस्ट एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स हमारे शोल्डर पे ही होते हैं। और जो स्टेरॉइड यूजर होते हैं उनके शोल्डर्स में 3D डैश लुक नजर आने लगता है, जो कि आप साफ साफ साकेत के शोल्डर्स में देख सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि साकेत के जेनेटिक अच्छे हैं, तो जेनेटिक सिर्फ 10 to 20% ही सपोर्ट करते हैं। आप इंसान हैं, आपके अंदर इंसान की जेनेटिक है, गोरिल्ला की जेनेटिक नहीं है। अब आते हैं 6-7 महीने आगे, अगस्त 2020, लॉकडाउन पीरियड, जिम वगैरह सब कुछ बंद थे, लेकिन भाई की ग्रोथ पहले से और ज्यादा बढ़ गई, वो भी लॉकडाउन में। अब अगर थोड़ा पीछे चलें, जुलाई 2019, देख सकते हो सिर्फ 1 साल में इतना मसल मास गेन, वो भी नेचुरल। अब जो बंदा पहले कहता है ये सब बेकार है, फिर कहता है इसे लो, मेरा कोड यूज करके लो। अब ये बंदा एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, एक स्पॉन्सर के लिए, कुछ पैसों के लिए तुमसे झूठ बोल सकता है, तो क्या वो बंदा अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी के लिए, अपनी बॉडी की मार्केटिंग के लिए तुमसे नेचुरल होने का झूठ नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता है। एंड जब आप स्टेरॉइड छोड़ते हैं तो फिर मसल लॉस होने लगता है, और वहां पर जहां सबसे ज्यादा मसल गेन हुआ हो, यानी कि शोल्डर्स। 1 साल बाद देखिए शोल्डर्स का मसल डिक्रीज होने लगा है। ये सब ये तो शो करते हैं कि साकेत स्टेरॉइड यूजर थे लेकिन रेगुलर यूजर नहीं थे। अब साकेत इतना स्मार्ट है, उसने स्टेरॉइड यूज तो किया लेकिन ऐसे यूज किया कि लोगों को शक ही न जाए। और एक पुश लेग पुल टाइप का ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करता हूँ। एक पुश लेग पुल स्प्लिट कुछ इस प्रकार होता है, 6 ट्रेनिंग डेज और 1 रेस्ट। अब बंदा 6 दिन लगातार हैवी वर्कआउट कर रहा है और हर सेट में 20 से 25 रैप निकाल रहा है। और शॉकिंग बात तो ये है कि साकेत इसको रिकवर भी कर रहा है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अब पहले साकेत की हाइट थी 5'7", अभी भी सेम हाइट है। ऐसा तब होता है जब आप कम एज में ही स्टेरॉइड यूज करने लगते हैं, जिससे हाइट रुक जाती है। इफ यू सी अंकित भाई अनपुरिया, तो 75 हार्ड डे चैलेंज में फर्स्ट डे और 75वें दिन की बॉडी कंडीशन में फर्क देखें, ऑलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो यहाँ किसी को डाउट नहीं है कि वो बंदा भाई स्टेरॉइड यूज करता है। बट साकेत भाई को देखो 4-5 महीनों में ही स्ट्रेंथ भी बढ़ा ली, मसल भी इंक्रीज कर लिया, तो भाई ये बहुत ज्यादा डाउटफुल है। अब आपने या मैंने क्या सोचा ही था कि रणवीर ऐसा कुछ बोलेगा? नहीं, लेकिन उसके मन में ऐसा भाई था। ऐसे ही काफी फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं जो स्टेरॉइड यूजर तो होते हैं बट इतने सफाई से और इतने बैलेंस से स्टेरॉइड यूज करते हैं कि हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं जाता। और स्टेरॉइड यूज करने का सबसे बड़ा साइन होता है एक्सट्रीमली फास्ट प्रोग्रेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत कम समय में मसल गेन करना एंड फैट परसेंटेज को कम करना। और नेचुरली ये बहुत ज्यादा टफ होता है कि आप फैट भी कम कर रहे हो, साथ में आप मसल इंक्रीज भी कर रहे हो, क्योंकि नेचुरली काफी साल लगते हैं आपको थोड़ा सा भी मसल इंक्रीजमेंट करने के लिए। बट विद स्टेरॉइड आप बहुत जल्दी मसल भी इंक्रीज कर लेते हो, साथ में आप फैट परसेंटेज को भी कम कर लेते हो। और यही सब चीजें हम साकेत में देख सकते हैं। ये स्टेरॉइड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, स्टेरॉइड के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तुम सिंघा को देखो, साथ में
अभिषेक को देखो, दोनों की फिजिक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अभिषेक एक हैवी स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर है जो कि वो कैमरे पर बोल चुके हैं, लेकिन सिंघा यहाँ पे 100% नेचुरल है। तो या तो अभिषेक झूठ बोल रहा है या फिर सिंघा चुपके से सत्तू के मजे ले रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर तुम हरी भरी पत्तियां खाकर ऐसी बॉडी बना सकते हो तो बॉडी बिल्डर्स को स्टेरॉइड की क्या जरूरत। अब सिंघा और साकेत को देखो और खुद समझो कि झोल कहाँ पर है। रोहित खत्री खुद कहते हैं कि वो स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो तुम मेरे नजरों में ठीक हो भाई, क्योंकि भाई तुम कंपटीशन के लिए, कंपटीशन जीतने के लिए ये सब चीजें स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हो और खुद बताते भी हो। अब इन दोनों में फर्क देखो और खुद समझो। वीडियो के एंड में एक ऐसी बात रखी है मैंने जिसे जानकर मे भी आपका नजरिया बदल जाएगा फिटनेस को लेकर। अगर तुम साकेत के वीडियो देखते हो तो नोटिस किया होगा वो कहता है कोच या सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी चीजें शेयर करूंगा कम प्योरली आउट ऑफ एक्सपीरियंस। अब साकेत कभी ये नहीं कहता कि वो एक्सपर्ट है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है और वो चीजें बताता है जो उसकी बॉडी पे वर्क करती हैं। अब बॉडी सबकी अलग अलग होती है। अगर तुम साकेत को देखकर सेम एक्सरसाइज करोगे और सेम रिजल्ट का वेट करोगे तो भाई करते ही रहोगे। वन आर्म रो लगाते हैं, ऐसे नील करके ये वो करते हैं। I guess that's bullshit, bro. Right, good to hear. अगर किसी को बुरा लगता होगा तो I'm sorry, but that's really bullshit. लगने दे ब्रो, अगर बुलशिट है तो बुलशिट है ब्रो। अब तुम किसी को बुलशिट कह रहे हो, माना ये तुम पे वर्क नहीं करता लेकिन दूसरे लोगों पर वर्क करता है, तो तुम बाकी लोगों को बुलशिट नहीं कह सकते। मान लो जो बैक की एक्सरसाइज साकेत के ऊपर अच्छे से वर्क करती है लेकिन मेरे ऊपर अच्छे से वर्क नहीं करती, तो क्या मैं साकेत को बुलशिट कह सकता हूँ? अब मेरी बात ध्यान से सुन। हम इनकी बातों में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम इन्हें काफी टाइम से फॉलो करते आते हैं और इनके डेली के वही डाइट रूटीन को देखते आते हैं जो ये हमें दिखाना चाहते हैं, और हम इनके वही रोज के अंडा ओट्स देखकर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जब इनकी असलियत मेरे जैसा कोई यूट्यूबर आपको बताता है तो आपको भरोसा ही नहीं होता और आप कमेंट्स में तरह तरह की गालियां देकर जाते हैं, लेकिन उससे सच नहीं बदलता। कुछ बिगिनर्स जो जिम जाते ही इन लोगों को फॉलो करने लगते हैं और इन्हीं से इंस्पायर होकर इन्हीं के जैसी सेम एक्सरसाइज करने लगते हैं और उनको लगता है हम भी सेम फिजिक अचीव कर लेंगे, सेम बॉडी बना लेंगे। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मसल इंजरी कर लेते हैं। इन बिगिनर्स को साइंस से कुछ मतलब नहीं है, बस खून पसीना बहाकर और प्रोटीन पाउडर खाकर बॉडी बनानी है। तो देखो, अगर तुमको बाउंसर बनना है या फिटनेस कंपटीशन में जाना है या अच्छी फिजिक बनाकर अच्छी बॉडी बनाकर तुम्हारा घर चलेगा, तुम पैसे कमाओगे, तो भाई बिल्कुल जरूर मसल इंक्रीज करो। अगर आपको मसल्स बनानी है तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा अगर तुम डाइट और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। मसल इंक्रीजमेंट के लिए तुमको दुनिया भर के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। ये लोग जो कहते हैं सत्तू और अंडे खाकर उन्होंने बॉडी बना ली, ये सब भाई दोगले। अब ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर कभी आपको नहीं बताएंगे कि ये चुपके से कौन से सप्लीमेंट ले रहे हैं। वही दो चार आपको दिखा देंगे, प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA वगैरह, और इनकी असलियत तब पता चलती है जब इनका हाल तरुण गिल के जैसा होता है। अब साकेत की जेनेटिक अच्छी है, अगर तुम्हारी भी जेनेटिक अच्छी है तो अच्छी बात है, वरना सेम एक्सरसाइज करके खुद की हड्डियां मत तोड़वा लेना। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए कमेंट में बताना। इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार जरूर देना। मिलते हैं उसी वाले वीडियो में।